आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है विविक्त गणित, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपकी बुक। ये देखो, ये आपकी बुक है विविक्त गणित जो कि जेपीएच की है मेरे पास में, ठीक है। तो आपके पास भी कोई ना कोई पब्लिकेशन की तो होगी ना, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो अच्छे से, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आएगा तब भी आप उसको आसानी से कर सकती हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हम डिस्क्रीट मैथ का यूनिट नंबर फर्स्ट या चैप्टर नंबर फर्स्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो, समुच्चय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हो समुच्चय आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सेम पूरा वही पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज जो होगी ना यहाँ पर अलग होगी, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, थोड़े एग्जाम्पल हमें थोड़े एडवांस लेवल के लेने होंगे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि सॉरी, आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज लूंगा, जो एग्जांपल लूंगा, और एक बार आपको पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा। और मेरे को पता है आप बुक खोल कर देखने वाले नहीं हो, इसलिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए। चलो हम समुच्चय स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं आपको, समुच्चय जो होता है वो कलेक्शन का ही क्या होता है, एक समानार्थी शब्द होता है, यानी एक सिनोनिम होता है, ठीक है। कलेक्शन बोलते हैं, संग्रह बोल दो या फिर कुल बोल दो या वर्ग बोल दो, इनका क्या होता है, सिनोनिम होता है, ठीक है। अब देखो सेट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेट क्या होता है। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि सेट जो होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सब समुच्चय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज कांटर ने बताया, जो कि जर्मनी के क्या थे, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। जो डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन क्या, सेट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन समझना है तो आपको सेट आना चाहिए। सॉरी। अब देखो समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। इंग्लिश के वर्ड है, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो देखो, सुनिश्चित व सुस्पष्ट, सुनिश्चित व सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुनिश्चित का मतलब डेफिनेट हो गया, सुस्पष्ट का मतलब होता है वेल डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, वेल डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। और सुपरिभाषित संग्रह ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो मतलब कि जो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए सुनिश्चित व सुपरिभाषित, ठीक है। सुनिश्चित व सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होगा उसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन देखो वस्तुओं के बारे में बोला कि वस्तुओं के बारे में जो भी जानकारी है हमारे पास वो सुनिश्चित होनी चाहिए और सुस्पष्ट नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम बताएं कि वो वस्तुएं कैसी है तो उनके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी वस्तुएं आएगी, ठीक है। यानी उसका कोई ना कोई गुणधर्म होना चाहिए कि उसके बारे में हम लिख सके कि उसमें कैसी वस्तु है। जैसे मान लो आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, एक क्लास में बैठे हो, तो हम बता सकते हैं कि भाई इस क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि ये जो समुच्चय बन गया वो किसका, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का। उसमें दूसरा स्टूडेंट अगर आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और वो समुच्चय नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखो समुच्चय जो होता है ना, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उससे पहले देखो कि जो वस्तुएं हम लेते हैं इसमें, इन वस्तुओं को ही क्या बोलते हैं, समुच्चय के अवयव बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो, आगे लिख लो आप अपने आप ही कि तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं, ठीक है। लिखा लेता हूं, तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं, ठीक है, अवयव कहते हैं। देखो जो आपके पास में समुच्चय जो होता है, समुच्चय जो होता है, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, समुच्चय को डिनोट कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे ए आ गया, बी आ गया, कैपिटल बी, कैपिटल सी आ गया, फिर एक्स, वाई या जेड, ठीक है, किसी से भी डिनोट करते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो अवयव होंगे, समुच्चय के अवयव होंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, है ना, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल सी बात है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक छोटी सी चीज, जैसे मैं आगे बोलूंगा आपको कि आपके पास में स्मॉल एक्स है, ठीक है, ये कैपिटल ए का क्या है, एक अवयव है, ठीक है। मैं बोल दूं कि एक्स कैपिटल ए का एक अवयव है, ठीक है, लिख देता हूं। माना यदि स्मॉल एक्स कैपिटल ए का एक अवयव है, ठीक है, आप लिख लेना, अक्ष समुच्चय ए का एक अवयव, ऐसे लिखना, समुच्चय है ना ये, लेकिन कैपिटल ए लिख दो आप समझ जाओगे, ठीक है। अक्ष कैपिटल ए का एक अवयव है, अगर अवयव है इसका तो इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, अक्ष, ठीक है,
अवयव है किसका, ए का। इस तरीके से लिखते हैं इसको। इसका मतलब अक्ष जो अवयव है ए का, ये जो आपके पास में है, ठीक है, ये जो आपके पास में इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अक्ष बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं अक्ष ए का अवयव है, ठीक है, अवयव है, ठीक है। अगर अवयव नहीं होगा, सपोज करो अक्ष अवयव नहीं है इसका, तो अक्ष अवयव नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, इस पे क्रॉस का साइन लगा देंगे। ये आपके पास में आ गया अक्ष ए का अवयव नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अक्ष ए का अवयव नहीं है। बच्चों फैन बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन करूंगा तो आपके वीडियो में आवाज आएगी, इसलिए फैन बंद करना पड़ रहा है, इससे हालत खराब हो रही है, ठीक है। इसलिए आप एक काम कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए और अपने साथ वाले स्टूडेंट को शेयर कर देना। केवल सब्सक्राइब करने के लिए मत बोलना, ठीक है। जो ऐसे स्टूडेंट है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनको शेयर कर देना, ताकि वो देखेंगे तो अपने आप सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए किसी को मत बोलना, केवल मैं तो आपको बोल रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट है उनको, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो रिप्रेजेंटेशन यानी समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, ठीक है। समुच्चय का निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, वो देखो दो प्रकार से होता है। पहला है आपके पास में सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आपने देखो पढ़ा भी होगा 11th क्लास में कि जो दो फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक होता है रूट फॉर्म यानी सेंटीमीटर फॉर्म। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो सारणीबद्ध रूप क्या होता है। सारणीबद्ध रूप जो होता है, इसमें समुच्चय के अवयवों को एक सूची बनाकर एक मंझले कोष्ठक में रखा जाता है, ठीक है। इसमें समुच्चय देखो इसकी डेफिनेशन क्या है सारणीबद्ध रूप की, कि इसमें समुच्चय के अवयवों को सूची बनाकर मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है। मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसमें क्या होता है, सूची बनाते हैं और फिर मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। मंझले कोष्ठक में लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। इसके तो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये हो गया, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। अब देखो इसको पहला पॉइंट नाम देता हूं, उसके अगले पॉइंट को नाम देता हूं पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला तो मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, ये हो गया आपका। और दूसरा पॉइंट यानी कि पहला ही मान लेते हैं, पहला पॉइंट आपका है इसमें कि जो एलिमेंट आएंगे उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। अवयव वो कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपके पास में है कि जो अवयव हम लिख रहे हैं उनका अवयवों का क्रम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यानी ऑर्डर कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अवयवों को क्रम से लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आवश्यक नहीं है, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये 2-3 पॉइंट है इसके, हो गया बस इतना ही, उसी ध्यान में रखना आपको। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल देखो आपके पास में, जैसे मैं बोल दूं आपके पास में कि मैं बोल दूं आपको समुच्चय ए में 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा अवयव है, ठीक है। ये अवयव है आपके पास समुच्चय ए के, ये अवयव है, ठीक है। अगर ये समुच्चय ए के अवयव है तो इसको अगर हम सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहे, सारणीबद्ध रूप में लिखना चाहे, जैसे ए है, समुच्चय ए नाम दिया, इसने पहले से नाम दे दिया आपको, तो ए बराबर आएगा। तो सारणीबद्ध रूप में लिखने के लिए मंझले कोष्ठक लगाएंगे और मंझले कोष्ठक में सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे, -1 आयोटा -1, ठीक है, माइनस आयोटा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिख दिए सारे सारे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और साथ में क्रम से लिखना कोई आवश्यक नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको। तो ये आपका हो गया सारणीबद्ध रूप। दूसरा हम देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नियम रूप, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूल फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या होता है ये, इसमें समुच्चय के लिए हम डायरेक्ट अवयव नहीं लिखते हैं, अवयवों का जो गुणधर्म है आपके पास में, अवयव के लिए जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें समुच्चय के अवयवों का गुणधर्म लिखा जाता है, ठीक है। गुणधर्म लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, गुणधर्म लिखा जाता है। मतलब एक कथन होगा जिस कथन से आपको समुच्चय में कौन कौन से अवयव है ये पता चल सके, वो गुणधर्म लिखा जाता है, ठीक है। वो गुणधर्म लिखे जाते हैं। और रूल तो पहला रूल तो सेम है कि मंझले कोष्ठक में तो आना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अवयव जो है वो मंझले कोष्ठक में लिखे होने चाहिए, जो भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें हम अवयव नहीं लिखकर अवयव के लिए एक सिंबल यूज करते हैं और सिंबल लिखकर और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि इसमें समुच्चय के
अवयवों के लिए अक्स प्रतीक लिखकर अवयवों का गुणधर्म लिखा जाता है। अवयव का गुणधर्म लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें समुच्चय के अवयवों के लिए अक्स प्रतीक लिखकर अवयवों का गुणधर्म लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल तो ये ऊपर वाला ही लेते हैं हम, ठीक है। ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो लेते हैं, a बराबर आपको दिया हुआ है 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है। अब देखो इसको यदि मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा, ये तो क्या हो गया आपके पास, तो रोस्टर फॉर्म हो गया या फिर सारणीबद्ध रूप हो गया। अब इसी को मैं चेंज करता हूं समुच्चय निर्माण रूप में, तो सिंपल सा इक्वल से a इज इक्वल टू अक्स, जहां अक्स क्या है, अक्स के बारे में लिखो यहां पर, तो अक्स है आपके पास में अक्स की पावर 4 और आएगा आपके पास में बराबर 1, ये आपके पास में, ठीक है। ये हो गया, इसको बंद कर दो, आई बात समझ में, बस इतना ही है, ठीक है। अब जब आप अक्स की पावर 4 बराबर 1 को सोल्व करोगे ना, तो आपके पास में ये चारों के चारों मान आएंगे। अगर आपको सोल्व करना नहीं आता तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अक्स की पावर 4 है -1 लिख देंगे इधर लाके, और इसकी पावर में 4 लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर सकते हैं, यहां पे स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, और ये स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा लो, लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, या फिर इसको 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको 0 के बराबर रख दो या फिर इसको 0 के बराबर रख दो। अब इसको भी मैं आगे और भी सोल्व कर सकता हूं, x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। देखो x यहां से तो बना जाएगा, यहां से -1 आएगा और यहां से आपके पास में दो मान आएंगे, एक तो आएगा और एक माइनस आएगा, इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास में अगर ये दे दे आपको और इससे आपको अगर ये रूप लिखना हो, कौन सा सारणीबद्ध रूप, तो आप आराम से निकाल कर लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, है ना, टाइप्स ऑफ सेट, है ना, समुच्चय के जो प्रकार जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रकार जो है वो है इक्वल सेट, या फिर उसे बोल सकते हो आप समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है। आपको बुक में ये क्या नाम से मिलेगा, समुच्चयों की समानता, ठीक है, समुच्चय की समानता या समुच्चयों की समानता, इस नाम से मिलेगा आपको। तो ये आ गया आपके पास में समान समुच्चय। देखो समान समुच्चय क्या होता है, ये समझो आप। समान समुच्चय क्या होता है कि आपके पास में दो समुच्चय दिया गया a और b, यदि उन दोनों के एलिमेंट सेम होंगे ना तो उसे बोलेंगे समान समुच्चय। अब देखो डेफिनेशन, समुच्चय a व b समान समुच्चय कहलाते हैं यदि a का प्रत्येक अवयव b में तथा b का प्रत्येक अवयव किसमें हो, a में हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, समान समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो ये समान समुच्चय की डेफिनेशन हो गई है। अगर इसको हम मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहिए, यदि इसको हम मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि यदि a बराबर b, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो a बराबर b है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि अक्ष जो होगा ना, ठीक है, अक्ष यदि अवयव a में है तो किस में होना चाहिए, अक्ष अवयव b में भी होना चाहिए, और यदि अक्ष अवयव b में है तो अक्ष अवयव a में भी होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि a और b क्या है, समान समुच्चय है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आगे समान समुच्चय की डेफिनेशन हो गई। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे a मान लो आपको दिया गया है अक्ष, जहां अक्ष आपके पास में है फॉलो शब्द के अक्षर, ठीक है, फॉलो शब्द का क्या है, अक्षर है। और बी आपको दिया गया है अक्ष, जहां अक्ष है फ्लो शब्द के अक्षर है, ठीक है, फ्लो शब्द के अक्षर। तो ये तो हो गया आपके पास में समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि आपके पास में कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हो या फिर इसको नियम रूप बोल सकते हो। अब इन दोनों को हम किस रूप में चेंज करेंगे, रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप में। तो सारणीबद्ध रूप में चेंज करो तो a बराबर आएगा आपके पास में, इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट को हम लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अवयव, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उनका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखो यहां से देखो इन शब्द से, ये जो शब्द है, इस शब्द के अक्षरों से क्या बनेंगे, इसके अवयव बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा एफ ओ एल, ठीक है। देखो एल दोबारा आ गया, लेकिन हमको एक बार ही लेना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है। फिर ओ भी आ गया और डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी बराबर क्या आएगा आपके पास में, एफ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो दोनों बराबर है, मैंने बताया पुनरावृत्ति है, कोई जरूरत, सॉरी क्रम जो होता है कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है, इसलिए आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि a और b दोनों के दोनों क्या है, समान समुच्चय है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं दूसरा, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। देखो क्या होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, देखो क्या होता है, ठीक है। देखो परिमित और अपरिमित समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले परिमित समझ लोगे तो अपरिमित का अपने आप समझ में आ जाएगा। परिमित समुच्चय की डेफिनेशन होती है आपके पास में कि यदि एक समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, ठीक है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या
परिमित हो। ठीक है, अवयवों की संख्या परिमित हो उसे क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब देखो यहाँ पर किससे है, तो परिमित का मतलब क्या होता है कि जिस समुच्चय में, ठीक है, जिस समुच्चय में जो अवयवों की संख्या की हम जब गिनती करें तो वो किसी निश्चित संख्या तक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं चलती जा रही है वो उनका उसका अंत नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित संख्या तक अगर हम गिनती कर सके तो उसे बोलते हैं परिमित, और अगर गिनती नहीं कर सके तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित। तो अपरिमित की डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो। ये समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आपके पास में a बराबर आपके पास में आ गया अक्ष, जहां अक्ष है आपके पास में लेस देन इक्वल टू 5 और अक्ष जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से आप क्या बता सकते हो? यहां से आप बता सकते हो अक्ष a में कौन कौन से एलिमेंट है? 5 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है, तो 5 और 5 से छोटे बराबर भी लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। इसमें का मतलब इसमें हम देखो संख्या गिन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे a बराबर आपके पास में आ गया अक्ष, जहां अक्ष जो है वो है ग्रेटर देन 5 मान लो। ठीक है, ग्रेटर देन 5 मान लो, ग्रेटर देन इक्वल 5 मान लो, और अक्ष जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। किसमें? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से देखो इसमें a में क्या क्या आएगा? इसमें देखो 5 और 5 से बड़े है, तो 5 से बड़े 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, ऐसे करके बहुत सारे नेचुरल नंबर हो गए। अब इनको कहां तक गिनेंगे? ठीक है, कहां तक गिनेंगे? गिनती है वो एक फिक्स संख्या तक होनी चाहिए, और फिक्स संख्या तो हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास में? इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और ये कौन सा है? फाइनाइट सेट है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पता चल गया फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब हम देखते हैं तीसरा तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, देखो तुल्य समुच्चय क्या होता है? जैसे आपके पास दो समुच्चय है, उन दोनों समुच्चयों में जो अवयवों की संख्या यदि समान है तो उसे बोलेंगे तुल्य समुच्चय। ठीक है, तुल्य समुच्चय का मतलब आप समझ गए हो। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ी अलग लिखाता हूं, बीएससी लेवल की लिखाता हूं। तो देखो क्या होता है, ठीक है, समुच्चय ए बाय बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि यदि उनके मध्य एक की सांद्रता विद्यमान हो। ठीक है, तो आप इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि ये होता है 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस जो होता है वो विद्यमान होना चाहिए। इसका मतलब एक का रिलेशन एक के साथ में, अगर हमें रिलेशन बनाना हो तो एक का रिलेशन एक के साथ में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अवयवों की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए, उसे बोलते हैं तुल्य समुच्चय। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तुल्य समुच्चय। जैसे एग्जांपल देखो जैसे आपके पास में a है, a में है 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपके पास में b है, इसमें है a b c d और e। ठीक है, देखो दोनों में एलिमेंट कितने आ रहे हैं? दोनों में बराबर आ रहे हैं। इसमें भी बराबर, इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है। इसका मतलब ये दोनों कैसे समुच्चय हो गए? तुल्य समुच्चय हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चौथा है आपके पास में रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय देखो डेफिनेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय का एग्जांपल देख लो डायरेक्ट। देखिए एग्जांपल देखो, जैसे पहला एग्जांपल देखो, जैसे a बराबर आपके पास में आ गया अक्ष, जहां अक्ष जो आ रहा है ना, जहां अक्ष जो आ रहा है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये मान लो आप। ठीक है, और साथ में आपको दिया हुआ है कि अक्ष जो है वो नेचुरल नंबर है। तो देखो 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब a जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा ये। अब देखो ये जो होता है ये रिक्त समुच्चय का सिंबल होता है, ये याद रखना आपको। कभी भी रिक्त समुच्चय के बारे में बताना तो ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका और है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 से भी हम रिक्त समुच्चय को डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में पांचवा देखो, पांचवा आया आपके पास में एकल समुच्चय। क्या? एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, या फिर इसको यूनिट सेट भी बोला जा सकता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, केवल एक ही अवयव हो, उसे बोलते हैं एकल समुच्चय। डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल बताया था, जैसे a इक्वल टू आपके पास में आ गया अक्ष, जहां, ठीक है, अक्ष जहां आपके पास में आ गया, तो सिंपल सा लेने से क्या फायदा, थोड़ा सा अलग लेते हैं। अक्ष जहां आपके पास में आ गया अक्ष स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास में 1। ठीक है, अक्ष स्क्वायर बराबर 1 आ गया, और अक्ष जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में। देखो यहाँ पर अक्ष स्क्वायर बराबर 1 है, तो अक्ष के 2 मान आएगा। एक तो अक्ष का मान आएगा प्लस का 1 और एक आएगा माइनस का 1। लेकिन हमने क्या लिख दिया कि अक्ष नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब केवल और केवल इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? एक आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही एक, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए वो आएगा नहीं। इसका मतलब इसको यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो आपके पास में समुच्चय निर्माण रूप, यदि इसको रोस्टर रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा आपके पास में? इसमें आएगा केवल और केवल एक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया एकल समुच्चय। अब देखते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय यानी इसको बोलते हैं सबसेट।
अब हम देखते हैं उप समुच्चय। देखो उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको एक समुच्चय दिया गया है, अब वो समुच्चय यदि उसके जितने भी एलिमेंट है यदि वो दूसरे समुच्चय में है, तब हम क्या बोलेंगे कि वो एक समुच्चय दूसरे का क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। जैसे मैं आपको पहले समझाता हूं कि जैसे ए है और एक बी है, यदि ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम क्या बोलेंगे, ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए सभी अवयव समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में हो, समुच्चय बी में हो, ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे, उप समुच्चय। देखो इसका सिंबल जो होता है वो कैसे दर्शाते हैं। अब देखो ए के सारे एलिमेंट किसमें, बी में है, तो इसको हम ए से दर्शा सकते हैं, ए सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। और इसका बराबर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बराबर भी तो हो सकते हैं ना, तो जो भी होगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए सबसेट या इक्वल हो जाएगा आपके पास में बी के, ठीक है। और इसके अगर डेफिनेशन बोला जाए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि अक्ष जो है वो ए का अवयव है तो दिस इंप्लाइज हम क्या बोलेंगे कि अक्ष जो है वो किसका, बी का भी अवयव होना चाहिए। बस इतना ही बोलेंगे। वापस अगर उल्टा कर दिया आपने, एक सेक्शन लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, समान समुच्चय बन जाएगा। हम केवल देते हैं उप समुच्चय, इसका मतलब अक्ष यदि ए में है तो अक्ष इसमें बी में भी होना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे, उप समुच्चय हम बोल देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं उप समुच्चय के, लेकिन एग्जांपल से भी पहले आप थोड़ा सा आपको और समझाना पड़ेगा, वो देख लो आप। जैसे नोट लगा के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए जो है, ठीक है, ए को बी अपने अंदर समा रखा है, समा रखा ना अपने अंदर, इसका मतलब बी को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट, ठीक है। ए के सभी अवयव यदि बी में है तो बी क्या होगा, ए का सुपरसेट होगा, ठीक है। यदि ए के सभी अवयव बी में है तो बी ए का सुपरसेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सुपरसेट, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, यदि ए के सारे अवयव बी में है, ठीक है, और बी ए के बराबर नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं ए बी के बराबर नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे कि जो ए जो है आपके पास में वो बी का उचित उपसमुच्चय है। क्या है, उचित उपसमुच्चय, इसको बोलते हैं अधिसमुच्चय, ठीक है, अधिसमुच्चय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको हम समझते हैं, क्या बोला मैंने अभी कि यदि ए के सभी अवयव बी में है तथा ए नॉट इक्वल टू बी है तो, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी है तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, ठीक है। नोट लगा के लिख लेना, अलग से नोट लगा के लिखना है, ठीक है। जैसे आपको देखो एक दो बातें वो याद रखनी है, ठीक है। जो कोई भी समुच्चय जो होता है वो स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फाई जो होता है यानी रिक्त समुच्चय जो होता है वो भी क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। फाई, ठीक है, या फिर रिक्त समुच्चय बोल सकते हो आप। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट और भी देख लो इसमें, जैसे ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, बी होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि और क्या, यदि ये होगा तो ये होगा तो ये। चौथा है आपके पास में, यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं ए सबसेट होगा सी का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपोर्टेंट, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि जो घात समुच्चय है वो क्या होते हैं, ठीक है। घात समुच्चय, देखो घात समुच्चय क्या होते हैं, पावर सेट जिसे बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट देखो उपसमुच्चय एग्जांपल भी यहीं पे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, कि किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय, देखो जैसे मान लो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले ए बराबर सपोज करो आपको दिया हुआ 1,2, ठीक है। तो यदि इसके उपसमुच्चय लिखने हैं तो इसके उप समुच्चय जो होंगे ना वो क्या क्या होंगे, वो देखो। एक तो हो जाएगा आपके पास में 5, एक तो 5 तो होगा ही होगा, हमने बताया एक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय होता है। फिर एक हो जाएगा आपके पास में एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, 2, ठीक है। ये आगे सारे के सारे आगे ना सारे के सारे, तो इसके 4 क्या हो गए, इसके कितने 4 क्या हो गए, उपसमुच्चय हो गए, 4 उपसमुच्चय हो गए ना। अब यदि इन चारों उपसमुच्चयों को यदि मैं फिर से समुच्चय बना दूं, इन चारों का फिर से मैंने समुच्चय बना देता हूं, तो इस समुच्चय को क्या बोलेंगे, इस ए का पावर सेट बोलेंगे, यानी घात समुच्चय बोलेंगे। आई बात समझ में। तो घात समुच्चय क्या होगा, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय। इसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय
जैसे एक एग्जांपल बोल लेते हैं, जैसे ए बराबर आपको दिया गया 1 2 3, या फिर इसकी जगह मैं लिखता हूँ ए बी और सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके उपसमुच्चय लिखते हैं, उपसमुच्चय। ठीक है, लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ साथ साथ में। तो इसके सभी, इस ए के सभी उपसमुच्चय लिखते हैं। तो देखो कौन कौन से, एक तो 5 हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। और फिर क्या आएगा, देखो अब एक एक एलिमेंट करो, पहले एक एलिमेंट यानी ए बन गया, ठीक है, बी बन गया, सी बन गया, ठीक है। अब दो दो को ले लो, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया, तीनों को ले लो यानी कि ए बी और सी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो स्वयं जो होता है, स्वयं वो क्या होता है, स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, और एक फाई जो होता है वो भी स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये तो क्या बन गया आपके पास में, क्या बन गया ये पूरा पूरा आपके पास में उपसमुच्चय। अब यदि घात समुच्चय लिखना है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है, इसको हम पावर सेट जो घात समुच्चय होता है इसको पावर सेट ऑफ ए जो भी होता है, ए बी सी जो भी होता है उससे डिनोट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, उपसमुच्चय लिखो। ये जितने भी मैंने लिखे हैं सारे के सारे यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और इसको वापस बंद कर दो। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिख दो, इसी को हम क्या बोलेंगे, घात समुच्चय बोलेंगे। देखो इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, इसमें 8 एलिमेंट है पूरे पूरे। देखो जब आपके पास में 2 एलिमेंट थे समुच्चय में, तो उससे पावर सेट में यानी कि जो आपके पास में घात समुच्चय है उसमें कितने अवयव बने, 4। जब 2 थे तब आपके पास बने 4, जब 3 थे तो आपके पास में बने कितने, 8। इसका मतलब क्या हुआ कि घात समुच्चय कैसे निकालेंगे, अगर n का मान आपके पास में 2 है तो आपके पास में घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे 2 थे तो यानी 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। जैसे यहाँ पे 3 थे तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट लगते तो 2 की पावर 4 मतलब 16 अवयव बन जाते, 16 उपसमुच्चय बन जाते। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले। अब इसके बाद में एक दो पॉइंट है वो लिखा देता हूं आपको। देखो नोट लगा के लिख लो आप पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट बचे हैं वो लिख लो आप कि किसी समुच्चय जो है आपके पास में, कोई भी समुच्चय है उसमें उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, किसी समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है, संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। ठीक है, अगर उसमें इस समुच्चय में कितने n अवयव, मैंने लिखना भूल गया तो आप लिख लेना कि यदि इस समुच्चय में n अवयव है तो उसके कुल उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। ये आप लिख लेना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा देखो क्या होता है, ठीक है, किसी, अब लिख देता हूं मैं, ठीक है, किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके घात समुच्चय में, उसके घात समुच्चय में कुल अवयव कितने होंगे, 2 की पावर n ही होंगे। 2 की पावर n ही तो होंगे, जितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही उसके घात समुच्चय में अवयव होंगे ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा देखो, ठीक है, किसी समुच्चय में के उचित उपसमुच्चय की संख्या। ठीक है, उचित उपसमुच्चय की संख्या यदि आपको निकालना हो, किसी समुच्चय के में यदि n अवयव, पहले पूरा लिख लेना, किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसके कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो उचित उप समुच्चय की संख्या निकालनी है तो कितना होगा, 2 की पावर n माइनस 1। 1 क्यों किया, देखो टोटल अवयव तो 2 की पावर n होंगे। 1 क्यों किया, क्योंकि उचित उप समुच्चय की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उसमें जो 2 एलिमेंट, 2 जो समुच्चय होते हैं आपके पास में, एक तो a और एक b, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब हम कौन सा एलिमेंट एक कम कर रहे हैं, हम एलिमेंट कम कर रहे हैं जो कि खुद पूरा होता है। जैसे मान लो a आपके पास में 1 और 2 है, ठीक है, तो a के उप समुच्चय कितने आएंगे, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 1 2 और एक आएगा 5। ठीक है, तो मैं ये वाला एलिमेंट जो है कम कर रहा हूं, क्योंकि बराबर वाला एलिमेंट नहीं, बराबर वाला समुच्चय नहीं लेना और बाकी सारे समुच्चय आप ले सकते हो। तो ये हो गया आपके पास में आपके उप समुच्चय तो कंप्लीट मैंने आपको करा दिए है। ठीक है, और आगे का हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मेरी थोड़ी तबियत भी खराब है और आप देख रहे हो कितने पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जितना पढ़ा दिया उतना आप अच्छे से पढ़ना और उसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।